प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। ये अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और फिर और एक बार प्रभु के वचन को लेकर अंतिम तुरही इस ग्रुप में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस बहुमूल्य समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय दास पास्टर अनिल शामुएल के लिए भी, और उनके ज़रिए से प्रभु करते हुए हर एक कामों को और हर एक कामों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम जो है पिछले कुछ हफ्ते पहले सुसमाचार और शिष्यत्व, गॉस्पेल एंड डिसाइपलशिप के बारे में सीख के आ रहे थे। एक दो हफ्ता मुझे ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन इस क्लास को जो है आगे के 3 दिन हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रभु का वचन हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, मैं ऐसा दुआ करता हूँ। गॉस्पेल के विषय में शायद आप लोग जानते होंगे कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा सुसमाचार सुनना और सबसे ज़्यादा सुसमाचार सुनने की जगह है। आंकड़ों के अनुसार 2700 से अधिक पीपल ग्रुप इंडिया में हैं, जिसमें 2400 पीपल ग्रुप ही केवल 2400 पीपल ग्रुप सुसमाचार सुनना है। केवल 300 पीपल ग्रुप ही केवल सुसमाचार सुना है कर आंकड़े बताता है। तो इसीलिए ये दिनों में सुसमाचार का काम बहुतायत से इंडिया में फैलने के लिए दुआ करते हैं, ताकि प्रभु अपने दासों को भेजे, प्रियजनों को भेजे हर एक जगहों पर जहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है। सुसमाचार पहुँचने के साथ साथ ये बात अवश्य है कि सुसमाचार सुने हुए लोग यीशु मसीह के चेले बने। और सुसमाचार जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में कहा कि सुसमाचार की घोषणा इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाए, टू मेक डिसाइपल्स। और हमने मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में से धन्य वचन को हम लोग ने देखे, और 5वां अध्याय उसका 3 से लेके 10 वचन तक जो है परमेश्वर यीशु मसीह कौन है धन्य, हु इज ब्लेस्ड करके यीशु मसीह कहता है। तो वहाँ पर मैंने वो धन्य वचन को जो है हमने स्टडी के कारण स्टडी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको जो है 1 2 3 कर उसको पार्ट करके हमने सीखा था। और एक बार मैं उसको दोहराता हूँ और उसको स्टडी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहला 3 मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 3 से लेके 5 तक का वचन जो है, एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को कहता हुआ, परमेश्वर के प्रति करता हुआ बात को वहां पर बताया गया है। 3 से लेके 5 मैं उसको पढ़ता हूं। इस तरह लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन है। और चौथा वचन में लिखा है कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। 5वां वचन में लिखा है कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर में आने से पहले अपनी आत्मिकता, अपना स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को वो देखकर, सुसमाचार सुनकर, उसे उसकी आत्मिकता की दारिद्रता, मतलब ये अंडरस्टैंड्स स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, वो कितना दीन है कर वो जब समझ जाता है, वो शोक करना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह के पास आने वाले के अंदर सबसे पहला उसका उसकी मन की दीनता उसे मालूम पड़ता है। सुसमाचार का प्रचार जो है उसकी मन की दीनता को दिखाता है। ऐसा मन का दीनता को समझा हुआ व्यक्ति शोक करता है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है, ऐसा शोक करने वाले धन्य हैं। आज सुसमाचार सुनने वाले लोगों के अंदर ऐसा शोक नहीं होता है, लेकिन वाकई में सुसमाचार का प्रचार को सुना हुआ व्यक्ति, गुनाह का एहसास हो गया व्यक्ति के अंदर शोक होता है। प्रभु उसको देख के कहता है कि तू धन्य है, क्योंकि शोक करने वाले को शांति मिलेगा, प्रभु उसको कंफर्ट करेगा।
गुनाह का एहसास होकर मन की दीनता को समझा हुआ व्यक्ति जब शोक करता है, परमेश्वर उसको तसल्ली देता है, परमेश्वर उसको शांति देता है। कैसा शांति? गुनाहों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, पापों की मुक्ति की शांति। प्रभु का वचन में हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं, गुनाह के बोझ से लोग आए, यीशु मसीह ने उनको माफ किया, बोझ निकल कर शांति के साथ, समाधान के साथ वो लोग प्रभु के सन्निधि से चले गए। सूली पे पड़ा वो चोर को देखे, रोमन गवर्नमेंट ने उस आदमी को जो है दंड देकर, रोमन गवर्नमेंट जो करता है, जो कर सकता है, सबसे बड़ा शिक्षा उस आदमी को दिया। देखिए, यीशु मसीह के जमाने का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा शिक्षा दिया हुआ आदमी को यीशु मसीह ने आजाद किया, यीशु मसीह ने समाधान किया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को देखा, उसने यीशु कौन है करके जाना। उससे बढ़कर वो जान गया कि वो एक गुनहगार है, वो जान गया कि उसकी मन की दीनता, वो कितना दीन है कर समझ में आया। दूसरा चोर ने कहा, अगर तू मसीहा है तो तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन दूसरे चोर ने क्या कहा? हमने किए हुए गलती के कारण, हमने किए हुए गुनाह के कारण हम लोग यहाँ पर हैं, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो उसने अपनी मन की दीनता को पहले देखा। इसलिए रोमन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा शिक्षा दिया वो व्यक्ति को यीशु मसीह ने आजाद किया कर हम देखते हैं। तो यहाँ पर वो जो लिखा हुआ बातें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति करता हुआ बात को हम लोग देखते हैं। ऐसा किया वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर क्या करता है, वो है 6वां वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किया जाएंगे। जब ही अपनी धार्मिकता का कालीपन को, when he sees his righteousness is nothing but a filthy rags, गंदे धज्जियों के जैसा है, गंदे कपड़े के जैसा उसकी धार्मिकता कर वो व्यक्ति को जब समझ में आता है, वो नम्र होकर परमेश्वर के सामने शोक करता है, उसे यीशु मसीह का धार्मिकता, गॉड गिव्स हिम द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, उसे तृप्त करता है। उसकी खुद की धार्मिकता से नहीं, बल्कि यीशु मसीह उस अपना धार्मिकता से उसको तृप्त करता है। सच में डिसाइपल यह है डिसाइपल, अपनी धार्मिकता नहीं बल्कि यीशु मसीह की धार्मिकता पहना हुआ, यीशु मसीह का धार्मिकता मिला हुआ व्यक्ति है डिसाइपल। ऐसा यीशु मसीह से धार्मिकता मिला हुआ ये व्यक्ति बाहर समाज में, दुनिया में वो कैसा जीता है, वो है 7 से लेके आगे का वचन में, धन्य है वे जो दयावंत है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, वो दूसरों को दया दिखाएगा, वो दूसरों पर करुणा करेगा। देखे, करुणा मिला हुआ ये व्यक्ति, नम्र हो गया वो व्यक्ति समूह में, और जब दुनिया में परमेश्वर उसको रखता है, दूसरों को दया दिखाएगा। फिर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। उनके हरेक जीवन में, हरेक मोड़ में परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के काम को वो लोग देखेंगे। फिर लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल करवाने वाला। वहां पर लिखा है, इंग्लिश में से लिखा है कि पीस मेकर्स। सच में एक डिसाइपल जो है, ही विल नॉट बी ए पीस लवर बट ही विल बी ए पीस मेकर। डिफरेंस क्या है पीस लवर और पीस मेकर में? पीस लवर वो व्यक्ति होता है जो कहता है कि हमें कोई अशांति नहीं चाहिए, इसलिए मैं चुप रहता हूं, वो है पीस लवर। सब जगह पर शांति चाहिए, वो चुप रहता है। लेकिन पीस मेकर ऐसा नहीं है। पीस मेकर वो स्ट्रगल के बीच में, वो लड़ाई के बीच में, वो समस्या के बीच में उतर कर हल करता है। He will try to solve that. He will try to bring solution to it. तो कौन है धन्य? जो मेल करवाते हैं, जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र ही केवल मेल करवा सकते हैं। They can only be
पीस मेकर्स। कैसा पीस मेकर्स? कैसा हम लोग मेल करवाते हैं दुनिया के लोगों से, या दुनिया के लोगों को? दुनिया के लोगों को मेल करवाने के लिए परमेश्वर ने हमारे आत्मा में कुछ दिया है, वो है सुसमाचार। सुसमाचार को मेल करवाने का, गॉस्पेल ऑफ पीस, ये सुसमाचार को हम लोग लेके जाकर दुनिया के लोगों को कहेंगे कि परमेश्वर के साथ मेल करो, बी रिकनसाइल्ड टू गॉड। देखिए, एक चेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य यहां पर देखे, वो दुनिया पर उतरता है, दुनिया के लोगों को परमेश्वर के साथ मेल करवाता है, आपस में लोगों के साथ मेल करवाता है। ये विल बी ए पीस मेकर। आगे लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। 6वां वचन में हमने देखा कि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त मिलेगा। लेकिन 10वां वचन में लिखा है कि धार्मिकता के कारण सताया भी जाएगा। जब भी मैं और आप लोग जीसस के जैसा ये दुनिया में जिएंगे, जीसस के जैसा इस दुनिया में काम करेंगे, लोग हमें सताएंगे। पीपल विल परसिक्यूट अस। उसका 11 वचन में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, तो जीसस है यहां पर कारण। हमने कोई गलती नहीं किया, हम लोग वी आर स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ। हम लोग सच्चाई बात कर रहे हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं। जीसस के कारण, वहां पर लिखा है कि मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति में सताया। यीशु कहता है कि मेरा डिसाइपल्स लोग जब भी मेरे जैसा यहां पर जिएंगे, मेरे जैसा यहां पर सेवा करेंगे, मेरे जैसा यहां पर चलेंगे, उन्हें सताएंगे लोग, उनकी निंदा करेंगे, उनके बारे में बुरा कहेंगे, विरोध करेंगे करा। और यीशु कहता है कि ये मेरे डिसाइपल्स जो हैं उन भविष्यवक्ताओं के जैसा है जो पहले से सताए गए, इसकी जैसा सताए गए वे लोग हैं। भविष्यवक्ताओं को भी इसी तरह सताया गया। भविष्यवक्ताओं को क्यों सताया गया? क्योंकि वो लोग पाप के विरुद्ध बात किया, क्योंकि वो लोग जो है पाप के खिलाफ बात किया, क्योंकि वो लोग जो है गुनाह के खिलाफ खड़ा रहा। इसीलिए क्या हुआ, उनको सताया कर हम लोग देखते हैं। इसके लिए उनको विरोध किया, इसके लिए उनको मारा कर हम लोग देखते हैं। एक डिसाइपल, एक चेला जो है वो गुनाह के खिलाफ, पाप के विरोध में लोगों को परमेश्वर के साथ मेल करवाने का सुसमाचार जब भी सुनाता है, धार्मिकता वो प्रकट करता है दुनिया में, उसको विरोध आता है। ऐसा धन्य वचन बड़ा ब्यूटिफुली यहाँ पर यीशु मसीह हमको मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में बताता है। मैं आज आप लोगों को जो है मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 20वां वचन में मैं आप लोग का ध्यान आज का स्टडी में लेके आना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 20वां वचन में वहां पर क्या लिखा है, देखें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, सुनने वाले लोगों से, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। अगर वो बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस दिन ये वचन को सुने हुए लोग अचंभित हो गए होंगे, क्योंकि यहूदियों के लिए फरीसी जो है उनके लिए सबसे बड़ा धर्मी व्यक्ति है। उनके समूह में फरीसी जो है सबसे बड़ा धर्मी व्यक्ति है। वैसा धर्मी व्यक्ति उनके समूह में नहीं है। हर एक बातों को बड़े स्पष्ट रीति से पालन कर चलने वाला फरीसी के बारे में यीशु कहता है कि
उसके धार्मिकता से तुम्हारा धार्मिकता अगर नहीं बढ़ेंगे तो स्वर्ग के राज्य नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश नहीं होंगे। तो क्या है ये बात, क्या है ये फरीसी की धार्मिकता? यीशु अपने डिसाइपल से क्या एक्सपेक्ट करता है? उससे पहले मेरे प्रियजनों, मैं आप लोग से मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में से कुछ बातों को आप लोग को दिखाता हूं। यीशु अपने डिसाइपल्स के बारे में चाहते हैं कि वो बाकी सारे लोगों से जो है वो लोग डिफरेंट होना चाहते, बाकी सारे लोगों से वो लोग जो है यूनिक है। यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स से यही चाहते हैं, यू आर यूनिक फ्रॉम ऑल अदर पीपल, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल। मैं कुछ वचनों को 5वां अध्याय से मैं आप लोगों को बताता हूं, गौर से सुनेगा। देखिए, सबसे पहला हमने मत्ती 5:20 में देखा, एक डिसाइपल का धार्मिकता, एक डिसाइपल का राइचसनेस बाकी सारे लोगों के राइचसनेस है, मतलब फरीसी और शास्त्रियों के राइचसनेस से भी या धार्मिकता से भी बढ़कर होना चाहिए कर यीशु मसीह कहता है। अभी 5वां अध्याय उसका 43 से जब हम लोग पढ़ेंगे, यू हैव हर्ड इट दैट इट वाज सेड लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी, बट आई टेल यू लव योर enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. देखें, दुश्मनों को प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो कर तुमने सुना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि दुश्मनों को भी प्यार करो। ऐसे गुनहगार हैं, ऐसे पापी हैं जो अपने लोगों से प्यार करता है। लूका का सुसमाचार में और क्लियरली लिखा है, वो उस वचन को मैं पढ़ता हूं ताकि और बातें क्लियर हो जाएंगे। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 32वां वचन में मैं पढ़ता हूं, इफ यू लव दोस हु लव यू व्हाट क्रेडिट इज दैट टू यू। अगर तुम उनसे ही प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करता है, तो क्या बड़ी बात किया, क्या बड़ी बात की है तुमने। यीशु वहां पर कहता है कि इवन सिनर्स लव्स दोस हु लव देम, गुनहगार भी अपने को प्यार करने वाले, उनको प्यार करने वालों को प्यार करता है। सेकंड, एंड इफ यू डू गुड टू दोस हु आर गुड टू यू व्हाट क्रेडिट इज दैट टू यू। अगर तुम उनको भला कर रहे हैं, भलाई बातें कर रहे हैं जो तुम्हें उल्टा भला करते हैं, तो क्या बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि गुनाहगार भी भलाई करते हैं, गुनहगार भी प्यार करते हैं। एंड इफ यू लेंड टू दोस हुम यू एक्सपेक्ट रीपेमेंट व्हाट क्रेडिट इज दैट टू यू। अगर आप किसी को दूसरे को दे रहे हैं ये सोचकर कि वो आपको लौटा के देगा, तो आप क्या बड़ी बातें कर रहे हैं, गुनहगार भी ऐसी करते हैं। इवन सिनर्स लेंड टू सिनर्स एक्सपेक्टिंग टू बी रीपेड इन फुल। देखिए, भलाई करने वाले गुनहगार हैं, प्यार करने वाले गुनहगार हैं, देने वाले गुनहगार हैं। यीशु कहता है कि इस तरह नहीं होना है। आप लोग स्पेशली डिसाइपल्स, यू आर यूनिक, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस पीपल। अगर हमको प्यार करने वाले को हम लोग प्यार कर रहे हो, तो यीशु कहता है कि गुनहगार भी ऐसी करते हैं। अगर हमको वापस देने वाले को अगर हम दे रहे हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि गुनहगार भी ऐसी करते हैं। फिर यीशु कहता है कि अगर उनके लिए आप भलाई कर रहे हैं जो आपको भलाई करते हैं, तो आप कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि गुनहगार भी भलाई करते हैं। फिर किस तरह में होना है? 35 लूका 6:35, लूक 6:35 में लिखा है, बट लव योर एनिमीज, do good to them and lend to them without expecting to get anything back, then your reward will be great and you will be the children of the most high. अभी आगे का वचन गौर से सुनिएगा, because he is kind to the ungrateful and wicked, be merciful just as your father is merciful. Wow, God is kind to the ungrateful and wicked. हम किस पर कृपा करना चाहिए, हम किस पर दया दिखाना चाहिए? अनग्रेटफुल एंड विकेड। गुनहगार है, पापी लोग जो है अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं, अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को अच्छा भला करते हैं। ऐसा नहीं, पापियों को और अनथैंकफुल
धन्यवाद नहीं करने वालों को परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि उन पर दया दिखाओ, दुश्मनों को प्यार करो और उनके लिए भलाई करो कर कर। कितना यूनिक है एक चेला, बाकी सारे लोगों से कितना यूनिक है कर कर हम लोग यहां पर देखते हैं। जीसस का उद्देश्य यही है कि यू आर डिफरेंट। आप लोग उनके जैसे ही कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ? यू आर नॉट माई डिसाइपल। दूसरा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13 वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 13, वहां पर क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, और चौथा वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। सी, तुम पृथ्वी के नमक है और तुम जगत की ज्योति है। नमक और ज्योति में दोनों में एक बात सिमिलैरिटी है। नमक अगर पानी में डाल देते हैं तो नमक पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, अपने आप को दे देता है। लाइट को देखें, लाइट क्यों प्रकाश को लेके आता है? क्योंकि लाइट अपने अंदर के रोशनी को वो दे देता है। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, नमक और लाइट गिव्स अवे। जीसस कहता है कि तुम दुनिया के पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। व्हाट डज दैट मीन? दुनिया पृथ्वी को देखे, एक एक दिन करप्ट होते जा रहा है, करप्ट होते जा रहा है। नमक क्या कर सकता है? करप्शन से बचा सकता है। दुनिया को करप्शन से बचाने के लिए कोई गवर्नमेंट से नहीं होगा, लेकिन प्रभु के चुने गए हुए प्रभु के चेलों से ही, नहीं तो कलीसिया से ही करप्शन से दुनिया को छुड़ा सकता है। पूरा करप्ट हो गया वो, उसको हम लोग शायद नहीं सही करते होंगे। आगे करप्ट नहीं होने के लिए, आगे और बुराई नहीं होने के लिए एक चेले को दुनिया में परमेश्वर ने नमक जैसा रखा है। दूसरा वहां पर लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, लाइट। देखिए डिसाइपल्स कितना डिफरेंट है, चेला कितना डिफरेंट है। मैंने लूक गॉस्पेल्स में से आप लोगों को बताया कि डिसाइपल जो है गुनहगारों के जैसा दूसरों को प्यार करने वाला नहीं है, गुनहगारों के जैसा भलाई करने वाला नहीं होगा, गुनहगारों के जैसा दूसरों को देने वाला नहीं होगा, बट ही विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस पीपल। दुश्मनों को प्यार करेगा, दुश्मनों को भलाई करेगा, और विकेड एंड अनथैंकफुल लोगों को करुणा दया दिखाएगा। हमने कुछ किसी को अगर कुछ दिया, हमको अगर वो थैंक यू बोलेंगे तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमको थैंक यू नहीं बोलता है, हमको धन्यवाद नहीं करता है, धन्यवाद का कोई बातें उनके जीवन में नहीं है, तो हम लोग फिर उसको दोबारा नहीं मिलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि वो उसको धन्यवाद का दिल नहीं है। लेकिन पिता देखे, स्वर्गीय पिता कैसा है? उनको धन्यवाद नहीं करने वालों को भी सूरज को देता है, उनको धन्यवाद नहीं करने वालों को भी अपना रोशनी देता है, हाँ, अपना बारिश को भेजता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है। परमेश्वर यीशु कहता है कि तुम्हें ऐसा होना है, यू शुड बी डिफरेंट। मैथ्यू चैप्टर 5 का 13 और 14 में हम लोग ने देखा कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट, यू आर द लाइट। मेरे भाई और बहनों, डिसाइपल्स आर यूनिक। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, परमेश्वर हमें यह चाहता है कि हम इस दुनिया में वी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस, यूनिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस। जिस तरह नमक अपने आप को दे देता है, जिस तरह रोशनी अपने आप को दे देता है, सेल्फ गिविंग लाइफ दूसरों के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट ए डिसाइपल इज। इसके लिए परमेश्वर चेलों को बुलाया है। मैं लौट के आता हूं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 20वां वचन में यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। क्या है फरीसियों का धार्मिकता? मैंने जिस तरह कहा, फरीसी उन जमाने में यहूदियों का सबसे बड़ा लॉ को कीप करने वाला व्यक्ति था। फरीसी का मतलब ही सेपरेटेड वन, अलग किया गया हुआ, अलग किया हुआ लॉ को सही रीति से फॉलो करने वाला व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह
लोगों से कहता है, अपने चेलों से कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता इस धार्मिकता से भी बढ़कर होना चाहिए। वो लोग अचंभित हो गए, वो लोग आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि फरीसी का धार्मिकता को देखकर माँ लोग बच्चों लोग से कहता है कि बेटा तू बड़ा होएगा तो इसके जैसा होना। वो एक एग्जाम्पल है। उसका धार्मिकता, फरीसी का धार्मिकता यहूदियों के साधारण लोगों को एक पहाड़ के जैसा, इट्स इम्पॉसिबल टू क्लाइम। लेकिन जीसस धरती पर आकर चेलों से, लोगों से कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता उसके धार्मिकता से भी होना, बड़ा होना चाहिए। क्या चैलेंज दिया यहां पर। फरीसी का धार्मिकता क्या है, यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है यहां पर। फरीसी का धार्मिकता, मत्ती का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे 23वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 23 में, वहां पर 23 चैप्टर पूरा जो है फरीसी के कपट, हिपोक्रेसी को परमेश्वर यीशु मसीह डांटता है कर हम लोग देखते हैं। मैं कुछ कुछ वर्ष पढ़ता हूं, आप लोग उसको सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय, उसका 3 वचन वहां पर मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 3, मैथ्यू 23 वर्सेस 3, वहां पर इस तरह लिखा है, वहां पर लिखा है कि एवरीथिंग दे डू इज डन फॉर पीपल टू सी। मत्ती 23:3। सॉरी, मत्ती 23:5, माफ करना, मत्ती 23:5। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। देखिए, फरीसी के बारे में परमेश्वर कहता है कि वो हर एक काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, एंड उसका 27वां वचन और 28वां वचन, स्पेशली 28वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह मिलता है, इन द सेम वे ऑन द आउटसाइड यू अपीयर टू पीपल एज राइचियस, बट ऑन द इनसाइड यू आर फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड विकेडनेस। 28वां वचन को मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनेगा। 28वां वचन, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ है। बाहर से धर्मी लगता है, लेकिन यीशु कहता है कि भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ है। और उसका 5वां वचन में हम लोग ने देखा, 23:5 में हम लोग ने देखा कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। फरीसी के बारे में कहता है कि उसका धार्मिकता केवल बाहर है, लोगों को दिखाने के लिए करता हुआ धार्मिकता। बाहर धर्मी है, लेकिन अंदर करप्ट है, अंदर चल है, अंदर जो है अधर्म है, अंदर गुनाह को रखकर बाहर धर्मी होकर लोगों को दिखाते। यीशु मसीह कहता है कि ऐसा बाहर से केवल दिखने वाला एक धार्मिकता नहीं है डिसाइपल का धार्मिकता। डिसाइपल का धार्मिकता कहां पर है? इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बाहर। डिसाइपल का धार्मिकता वो खुद का धार्मिकता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का धार्मिकता है। वही हम लोग ने पहला देखा, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 10वां वचन में, 6वां वचन में, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। एक चेले का जीवन क्या है? मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 33 में लिखा है कि बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो एक डिसाइपल उसकी धार्मिकता की खोज में है, उसकी धार्मिकता के प्यास और भूख है। तो यहां पर डिसाइपल का धार्मिकता उसका खुद का धार्मिकता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का धार्मिकता है। वो दूसरों को दिखाने वाला धार्मिकता नहीं है जैसा फरीसियों का है, बल्कि इनवर्ड, अंदर से आता हुआ, परमेश्वर देखता हुआ, सच्चाई से भरा हुआ धार्मिकता परमेश्वर को पसंदीदा है। ऐसा धार्मिकता
परमेश्वर देखकर कहता है कि ऐसे लोग हैं मेरे चेले, और ऐसे लोगों को स्वर्ग का राज्य में प्रवेश मिलेगा। फरीसियों का धार्मिकता से बढ़कर हमारा धार्मिकता होना चाहिए कर परमेश्वर कहता है। और चैप्टर 5 का 21 से लेके नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड टू द पीपल लॉन्ग अगो, यू शैल नॉट मर्डर। तो एक फैरिसी बोलेगा कि मैं किसी को मर्डर नहीं किया, मैं चाकू लेकर किसी को नहीं मारा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि चाकू लेकर किसी को मर्डर करने की जरूरत नहीं है। If you are, but I tell you, if anyone is angry with a brother or a sister, will be subject to judgment. चाकू लेकर किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल की गहराई में किसी से गुस्सा अगर हमने अभी भी रखा है तो परमेश्वर कहता है कि वो मर्डर के बराबर है। तो देखिए चेले का धार्मिकता किधर है, चेले का धार्मिकता, और परमेश्वर ने कुल्हाड़ा किधर रखा है, पेड़ों के दरख्तों के जड़ में रखा है, पेड़ों के जड़ में रखा है। एक फरीसी बोलेगा मैं किसी को मर्डर नहीं किया, मेरे हाथ में चाकू नहीं है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। यीशु मसीह बोला चाकू लेने की जरूरत नहीं है, कत्ल करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना कुल्हाड़ा जो है उस पेड़ों के जड़ में रखता हूं। अगर किसी के प्रति गुस्सा अभी भी हमारे मन में रखकर अभी भी हम लोग चल रहे, तो परमेश्वर कहता है कि यू हैव डन द मर्डर। मर्डर के बराबर है, मर्डर के जैसा है वो गुनाह। गुस्सा रखना, गुस्से को अंदर उसको ग्रो बढ़ते रहना, रिवेंज का एटीट्यूड से घूमना, ये मर्डर के बराबर है करके यीशु मसीह कहता है। तो वहां पर है एक चेले का धार्मिकता। बाहर देखेंगे तो मर्डर नहीं किया है, बाहर देखेंगे तो चाकू नहीं लिया है, लेकिन अंदर कैसा है। ग्रेस का काम यहां पर है। हिंदी में अनुग्रह करके बोलते हैं, उर्दू में फजल करके बोलते हैं। फजल यहां पर काम करता है। ओल्ड कवेनेंट, पुराने नियम और नया नियम में फर्क क्या है? लोग ऐसा बोलता वो मैंने सुना है, ओल्ड कवेनेंट पुराना नियम थोड़ा सख्त है और नया नियम थोड़ा नरम है करके। लेकिन ऐसा नहीं है। नए नियम के बारे में सही रीति से नहीं मालूम है, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं नए नियम थोड़ा नरम है, यीशु मसीह थोड़ा अनुग्रह से भरा हुआ है। ओल्ड टेस्टमेंट का परमेश्वर बहुत ही सख्त है। लेकिन इसका पहचान मैं आप लोगों को बताता हूं। समझिए आपके हाथ में पत्थर है, पत्थर है आपके हाथ में। अगर वो पत्थर को अगर आप किसी के दरवाजे पे मार दिया, जैसे ही वो पत्थर जाकर दरवाजे पे लगता है, लॉ जो है एक्टिवेट होता है। लॉ कहेगा कि तूने गुनाह किया। क्यों? क्योंकि वो पत्थर उस दरवाजे के दूसरों के दरवाजे पे जाकर लगा, सबूत है। लेकिन वो पत्थर को हाथ में ही रखकर, अंदर गुस्सा रखकर, मैं कैसा भी इसको खत्म करूंगा कर सोचेगा, अंदर ही मन में सोच रहा है, लॉ कुछ नहीं कर सकता। लॉ जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं फेंकेंगे। समझे? दरवाजे पे जब तक आप नहीं फेंकेंगे, लॉ कुछ नहीं कर सकता। लॉ अगर कुछ भी कर सकता है तो अगर आप फेंकेंगे तो ही कर सकता है। बाहर से कुछ होगा तो ही लॉ कुछ कर सकता है। लेकिन फजल ऐसा नहीं है, ग्रेस ऐसा नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर मनोमन में सोचे कि मैं इसका दरवाजे को तोड़ना चाहता हूं, ये पत्थर फेंक कर। फजल, अनुग्रह, ग्रेस वहां पर एक्टिवेट है। फजल कहता है कि बेटा तूने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन तूने दिल में यह सोचा पत्थर को फेंकने के बराबर है। जीसस यहां पर यह कह रहे, तुम्हारा धार्मिकता यहां पर होना चाहिए। फरीसी का धार्मिकता बाहर से बहुत अच्छा है, बाहर से बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, बाहर से नहीं लगेगा कि गुनहगार है, लेकिन यीशु कहता है कि तेरे अंदर अधर्म से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। इट इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी, इट इज फुल ऑफ अनराइचियसनेस। बाहर से प्रार्थना कर रहा है, बाहर से तो बहुत धर्मी है, बाहर से तो नहीं लगेगा। लेकिन यीशु कहता है कि ये धार्मिकता नहीं परमेश्वर हमसे चाहता, बल्कि फजल से भरा हुआ, ग्रेस से भरा हुआ, इनवर्ड राइचियसनेस ऑफ ए डिसाइपल। इनवर्ड राइचियसनेस। मर्डर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मर्डर करने का जैसा गुस्सा अंदर
परवरिश करना, उसको बढ़ाना, उसको जो है संभाल के दिलों में रखना, इट इज इक्वल टू मदर। दूसरा यीशु कहता है, देखिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 23वां वचन में लिखा है कि देयरफॉर इफ यू आर ऑफरिंग योर गिफ्ट at the altar and there remember that your brother or sister has something against you। 23वां वचन मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 23वां वचन, उसको हिंदी में जरा पढ़ता हूँ। देखिए वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है कि 23वां वचन में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे अंदर नहीं बल्कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो क्या करना है? वेदी पर सैक्रिफाइस करके घर जाना है? नो नो नो, वहां पर क्या लिखा है? तू अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। ये नहीं सोच कि प्रभु ये वेदी से प्रसन्न होगा, उसको छोड़ दे, वो नहीं है फर्स्ट। और जाकर पहले, देखिए वो पहले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो पहला क्या है? पहला आराधना नहीं है, अपना भाषा में बोले तो पहला आराधना नहीं है, पहला वर्शिप नहीं है। पहला क्या है? मेल मिलाप। पहला जाकर मेल मिलाप कर, वो है ट्रू राइचियसनेस, वो है सही धार्मिकता, वो है डिसाइपल्स का धार्मिकता, अंदर से आता हुआ, इनवर्ड, बाहर से नहीं। बाहर से वर्शिप करके जाएगा, लोगों को लगेगा नहीं। लेकिन जीसस कहता है कि ऐसा भेंट से मैं कुछ नहीं हूं, पहला अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, फिर आकर क्या कर? अपने भेंट को चढ़ा, मैं तेरे भेंट से खुश होगा। मेरे प्रियजनों, इंग्लिश में एक हिम है और इस तरह लिखा है कि आई ब्रिंग माई पर्सन एंड माई ऑफरिंग, माई पर्सन एंड माई ऑफरिंग। तो सबसे पहला मैं, फिर उसके बाद मेरा भेंट। ये यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। परमेश्वर हमसे खुश होना चाहता है, हमारे भेंटों से नहीं। हमारा भेंट से परमेश्वर कब खुश होता है? हमारा गिफ्ट से परमेश्वर कब खुश होता है? जब परमेश्वर हमसे खुश होता है। ट्रू डिसाइपल्स यहां पर है, सच्ची धार्मिकता यहां पर है। यह धार्मिकता पाने के लिए जीसस हमसे कह रहा है, यह है परमेश्वर का धार्मिकता, यह धार्मिकता परमेश्वर देकर खुश होता है। उसके आगे भी लिखा है 27वें वचन में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कोई किसी स्त्री पर बुरी नजर से या कुदृष्टि डाले, वह अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका है। देखिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं व्यभिचार के लिए। मन के अंदर परमेश्वर ने देखिए कुल्हाड़ा किधर रखा है? जड़ों में रखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरे पीछे आने वाला मेरे से जोरावर है। वो कहां पर रखेगा कुल्हाड़ा? जड़ों पर रखेगा। तो फरीसियों के जैसा एक बाहर एक धार्मिकता नहीं, आज चर्च से परमेश्वर चाहता है, मेरे जैसे प्रचार करने वाले लोग से चाहता है, प्रचार करने वाले खादिमों से, पासवानों से चाहता है। परमेश्वर चाहता हुआ धार्मिकता कहां पर है? परमेश्वर हमसे चाहता हुआ धार्मिकता केवल दिखावटी धार्मिकता नहीं, बल्कि ट्रू राइचियसनेस, इनवर्ड राइचियसनेस, जीसस का राइचियसनेस। हमारे कामों पर नहीं, हमारे भले कामों पर नहीं हम लोग घमंड करते हैं, बल्कि बट एट द राइचियसनेस ऑफ जीसस। यीशु कहता है कि उस स्त्री से उसने मन में से व्यभिचार कर चुका है। स्त्री को देखना गुनाह नहीं है, लेकिन स्त्री को बुरी नजर से देखना, टू डू लस्ट। इंग्लिश में लिखा है कि बट आई टेल यू दैट एनीवन हु लुक्स एट ए वुमन लस्टफुली हैज ऑलरेडी कमिटेड adultery with her heart. Praise the Lord.
देखिए कितना गहरा है ये बात। एक डिसाइपल का धार्मिकता, एक चेले का धार्मिकता कहाँ पर है? उसके कपड़े पर नहीं, उसके चलने के ढंग पर नहीं, उसके बात करने के व्यवहार पर नहीं। ये सब कुछ सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी दिल में, गहराई में, जो कोई नहीं देख सकता है, जो सीक्रेट प्लेस है, वहां पर वो धर्मी है क्या? परमेश्वर और उसके बीच में कोई दीवार नहीं। देर इज नो वॉल बिटवीन गॉड एंड हिम। वो है धर्मी। कोई पार्टीशन नहीं है, देख सकता है। कुछ कुछ ग्लास होता है ना, जो इस पार से उस पार नहीं देख सकते। ऐसा ग्लास होने के लिए नहीं प्रभु हमसे कहता है, वैसा ग्लास जो इस पार से उस पार देख सकता है। परमेश्वर कह सकता है कि जैसा तू अंदर है ना, वैसे ही तू बाहर है। ऐसा धार्मिकता है एक डिसाइपल का धार्मिकता। यह धार्मिकता कैसा मिला? यह धार्मिकता हमें बचपन से नहीं मिलता। दाऊद कहता है कि मैं मां के कोख में ही गुनहगार होकर पैदा हुआ। यह धार्मिकता कैसा मिलता है? जब हम अपने अंदर ही सुसमाचार को सुनकर हमारा मन का दीन, हमारा रूह का गरीबी, हमारा गुनहगार का, हमारा बैंकरप्सी, जब हम लोग देखते हैं सच्चाई को सुनकर, हम शोकित होकर परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं धर्मी नहीं, मेरी धार्मिकता गंदे दज्जियों के जैसा है। बोलकर परमेश्वर के सामने शोक करने वाले को परमेश्वर तृप्त करता है यीशु मसीह की धार्मिकता से। वो धार्मिकता मिला हुआ व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि वो धार्मिकता में बढ़ना चाहिए। वो धार्मिकता को पहनकर यीशु पर आश्रय कर कर भले काम करना चाहिए, यीशु के जैसा बनना चाहिए। ऐसा धार्मिकता है डिसाइपल के अंदर। ऐसा धार्मिकता मिले वे लोग स्वर्ग राज्य में मिलेंगे। ऐसा धार्मिकता में जीने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। और एक बात बोलकर मैं अपना मैसेज को यहाँ पर बंद करता हूँ। चैप्टर 6 में जब भी हम लोग आएंगे, वहां पर 3 बातों को भक्ति के विषय में कहा जाता है। सबसे पहला प्रेयर, और सबसे पहला गरीबों को देना, माफ करना, सबसे पहला जो है दान देना, गरीबों को दान देना। दूसरा जो है प्रार्थना, प्रेयर, और तीसरा जो उपवास। 3 बातें, दान देना, प्रार्थना, उपवास। ये तीनों बातों को अगर आप उठा के देखें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वहां पर लिखा है कि so that your giving may be in secret, then your father who sees what is done in secret will reward. दूसरों को दिखाने की धार्मिकता नहीं, बल्कि इट शुड बी डूइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर को महिमा देने वाला धार्मिकता। प्रार्थना भी देखिए ऐसी है, बट व्हेन यू प्रे, गो इनटू द रूम, close the door and pray to your father who is unseen, then your father who sees what is done in secret. मैं प्रार्थना करने वाली हूं, प्रार्थना करने वाला हूं करके दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। हमारा स्पिरिचुअलिटी दूसरों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। ट्रू स्पिरिचुअलिटी, सही भक्ति, इट शुड बी सीक्रेट, इट शुड बी इनसाइड, इट शुड बी ग्लोरीफाइंग गॉड। तीसरा, फास्टिंग के बारे में लिखा है कि but when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your father who is unseen. दूसरों को दिखाने वाला फास्टिंग नहीं, बल्कि परमेश्वर देखने वाला, परमेश्वर देखकर खुश होने वाला फास्टिंग। देखिए ये तीनों भक्ति को देखे, देने का काम, प्रार्थना करने का काम, फास्टिंग में, सब में एक डिसाइपल का धार्मिकता देखिए किस तरह है। स्पिरिचुअलिटी दूसरों के सामने प्रदर्शन करने वाला बात नहीं है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने वाला बात नहीं है। हमारे जीवन में यही स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल में से मैं जाता हूं, सुनने वाले आप भी जाते हैं। मैं आप लोग से अलग होकर नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं आप लोग के साथ ही रुककर प्रचार कर रहा हूं। ये टेम्पटेशन हमें सबको आता है कि दूसरों को प्रदर्शन करें, दूसरों को दिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने स्पिरिचुअल हैं, हम कितने धर्मी हैं। लेकिन यीशु कहता है कि ऐसा धार्मिकता नहीं प्रभु एक चेलों से चाहता है। और आखिर में एक वचन को बोलकर मैं बंद करता हूं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 14 से लेके 16 तक, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं। 5वां अध्याय, उसका
14 से लेके वहाँ पर लिखा है कि और तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। 16 वचन गौर से सुनिएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके, गौर से देखेगा, मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर, तो उजाला क्या है? भले काम, यह है उजाला। ये भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आपके भले काम को देखकर बड़ाई आपको नहीं मिल रहा है, बड़ाई परमेश्वर पिता को मिल रहा है। ऐसा धार्मिकता परमेश्वर हमसे चाहता है। देखो वहां पर कितना क्लियर लिखा है 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके। तो मनुष्यों के सामने हमारा उजियाला चमकना है, लेकिन वो हमें नहीं देखना है, वो हमें देखकर हमें प्रशंसा नहीं करना है, हमें हमारी बड़ाई नहीं करना है, बल्कि मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। एक सवाल मैं पूछता हूं, आपके भले काम, आपने किए हुए भले काम को देखकर पिता को कैसा बढ़ाई मिला? क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यही है, आपके भले काम को जब लोगों ने देखा, लोगों को समझ में आया यह आपका काम नहीं है, बल्कि प्रभु आपके अंदर से कर रहा है। दिस इज गॉड्स डूइंग, इसलिए प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे भाई और बहनों, यीशु का धार्मिकता मेरे अंदर से अगर निकालेंगे, तो यीशु का फजल ग्रेस मेरे अंदर से निकालेंगे, तो मैं सबसे बड़ा बुरा आदमी होगा दुनिया का। लेकिन अगर इफ आई एम एनीथिंग टुडे, इट इज बिकॉज एंड इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो प्रभु का फसल है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता है। लोग ये धार्मिकता को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करना चाहिए। फरीसियों के जैसा एक बाहर दिखावटी धार्मिकता नहीं, अंदर छल कपट और पापों से भरा हुआ एक जीवन नहीं, बल्कि सच्चाई से भरा हुआ, धार्मिकता से भरा हुआ एक जीवन जीने के लिए, सच्चा ट्रू डिसाइपल होने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। ये मेरा विनती है, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु इंडिया के तमाम कलीसियाओं को, इंडिया के तमाम खादिमों को, पासवानों को शक्ति और सामर्थ्य दे। सुसमाचार इंडिया में अलग अलग जगहों पर फैले, ये मेरा प्रार्थना है। लोगों को परमेश्वर भेजे इंडिया के अलग अलग जगहों पर, सुसमाचार का रोशनी अंधेरे जगहों पर उजाला दे। साथ ही साथ सुसमाचार सुने हुए लोग यीशु का डिसाइपल हुए, ये मेरा प्रार्थना है। आइए 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करके ये क्लास को यहाँ पर बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम सारे बातों को आपकी आज्ञा देते हैं। सुना हुआ वचन आपने लोगों को सुनाया, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इंडिया में सुसमाचार फैलने के लिए, जहाँ पर यीशु मसीह का रोशनी नहीं पहुँचा है, वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग दुआ करते हैं। अपने दासों को भेज, अपने लोगों को भेज, मुझे भेज परमेश्वर, आपकी सेवा को पूरी करने के लिए। खुदावन सुसमाचार फैलाना केवल नहीं, सुसमाचार से यीशु का डिसाइपल बनाने के लिए लोगों को आप शक्ति और सामर्थ्य देना। खुदावंद ऐसा आगे के दिनों में आप कर रहे से धन्यवाद करते हैं। पास्टर रानियन शामुल को भी आपके हाथ में देता हूँ, यीशु नासर के नाम से ये दुआ सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।